वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी अपने गृह नगर से थोड़ा बाहर हूँ किसी काम से, लेकिन मेरी निगाह लगी हुई है दिल्ली के ऊपर, मेरी निगाह लगी हुई है कलकत्ता पर, निगाह लगी हुई है पश्चिम बंगाल पर, निगाह लगी हुई है ममता बनर्जी के एक एक एक्शन पर, निगाह लगी हुई है सायानी घोष पर। सायानी घोष पर ज़्यादा निगाह इसलिए क्योंकि वो तो जो गीत गाया करती थी कि मेरे फलानी आत्मा में फलाना तीर्थ है, और वो गीत गाती थी और एक साथ में एक माइक लेती थी और माइक के ऊपर ऐसे ऐसे करते हुए चलती थी। अभी सायानी घोष ने बताया जा रहा है कि पलटी मार दी है और वो आ गई है एक बागी गुट में, जो कभी ममता बनर्जी की ऐसी नकल करती थी कि ममता बनर्जी सफ़ेद साड़ी पहनती तो सायानी घोष भी सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दी। ममता बनर्जी स्लीपर पहन के चलती तो सायानी घोष भी स्लीपर पहन के चलती। ममता बनर्जी सदैव गरीबों की और परेशान लोगों की बात करती, सायानी घोष भी गरीबों की और परेशान लोगों की बात करती। अब खाली एक ही अंतर रह गया था कि ममता बनर्जी फिल्मों से नहीं आई थी और सायानी घोष फिल्मों से आई थी। वो एक्टिंग करना अच्छी जानती थी, खूब एक्टिंग की, और इसी एक्टिंग के चक्कर में, इसी ममता बनर्जी की नकल करने के चक्कर में वो ऐसी ऐसी नकल भी कर गई कि ममता बनर्जी शायद जीते जी ऐसा काम कभी नहीं करती जैसा सायानी घोष कर गई। अब बात कर रहे हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। चुनाव से पहले सायानी घोष को लग रहा था कि हम वापस 215 विधानसभा सीटें जीतेंगे, टीएमसी अर्थात, और बराबर जब सरकार बनेगी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने या थोड़ी आगे पीछे हो जाए। अभिषेक बनर्जी तो चूँकि सांसद है, हो सकता ममता जी अपना उत्तराधिकारी के रूप में मेरे को ही बना दे या मुझे सीधे मुख्यमंत्री ही बना दे। इस चक्कर में वो इस सीमा तक तुष्टीकरण करने लग गई कि हिंदू होकर के भी एक तरफ तिलक लगा लेती, दूसरी तरफ बराबर बिंदी, मतलब तिलक मतलब बिंदी लगा लेती, और फिर कहती वो मेरी आँखों में मदीना है और मेरे दिल में मक्का है और तीर्थ सभी जो देखो इन इस्लाम के तीर्थ से कोई आपत्ति नहीं है, ये बिल्कुल आपत्ति नहीं है। ठीक इस तरीके से जैसे कोई इस्लाम का अनुयायी हिंदू धर्म के बद्रीनाथ केदारनाथ की प्रशंसा करे, है ना, और प्रशंसा भी किन के बीच में करे, किन के बीच में करे, हिंदुओं के बीच में, तो अटपटा तो लगता है, अटपटा। ये कोई रसखान नहीं है। जैसे रसखान ने कहा था कि धूरी भरे अति शोभित शाम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजने बांधती पीरी कचोटी, वा छवि को रसखान बिलोकती वारती काम कलानी दिकोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये रसखान बोलता था। तो रसखान चूंकि रसखान के भीतर आ चुका था कृष्ण रूप, भीतर आ चुका था भगवान कृष्ण का प्रेम, आध्यात्म, भक्ति, तो उनकी आत्मा रसखान पूरे कृष्णमय हो गए थे। लेकिन यहाँ जो ये कर रही थी ना, मेरी दिल में मक्का और फलानी जगह मेरा मदीना, ये सब वो मुस्लिम बंधुओं को भी मूर्ख बना रही थी, क्योंकि वो तो एक्शन और नाटक तो अलग चीज़ है ना, इसीलिए तमाशा लग रहा था। और ये मुस्लिम बंधु भी जानते थे कि ये मूर्ख बना रही है। और अभी तो पता चला कि वो मक्का में कोई फ्लैट लेने वाली है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको मुस्लिम बनना ज़रूरी है। तो वो उसकी भी कोई तिकड़म निकालने के उसमें है, पता चला है वो तिकड़म निकाल सकती है। अभी 2 ऐसे सांसद हैं जो मुस्लिम हैं, 2 मुस्लिम सांसदों के संपर्क में है वो, और तिकड़म भिड़ा रही है कि अब जब इतनी मैं बदनाम हो ही गई हूँ तो अब मक्का में एक फ्लैट ही क्यों न ले लूँ, तो उसके लिए तो आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ में है कि मुस्लिम बन के वहाँ मैं कैसे जाऊँ और वहाँ रहूँ।
ये वो लोग हैं। मैं मुस्लिम बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि अब वैसे मुस्लिम बंधु भी, मुस्लिम समाज के लोग भी पहचानने लगे हैं कि जो आपके धर्म के न होकर के भी आपके धर्म की बारे में बोल रहे हैं ना, जो छेद वाली टोपी लगा करके और मस्जिद में आपसे ज़्यादा अजान की मुद्रा में आ जाते हैं, मान के चलिए वो अच्छे से जानते हैं कि हमको मूर्ख बना रहे हैं और यही हमारे दुश्मन है, ये हमको हिंदुओं से अलग कर रहे हैं। अरे भाई, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बनो, मुस्लिम हो तो बढ़िया मुस्लिम बन के रहो, आदर्श मुस्लिम बनो, कट्टर मुस्लिम नहीं, सौम्य मुस्लिम बनो, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे। और हिंदू हो तो हिंदू बनो, हिंदू हो के फिर तुमको उसमें उसके अंदर चर्च में और इमाम बाड़े में और मस्जिद के अंदर घुस घुस के और ये करने की ज़रूरत क्या है? अपना धर्म जो ढंग से नहीं मानता है वो दूसरों का क्या मानेगा? इसलिए लोग बाग अब समझ गए उसको कि ये जो मक्का और उसके मदीना की गीत ये हमारे तीर्थ को भी बदनाम कर रही है महिला। ये मुसलमान बंधु भी समझ चुके हैं और इसीलिए अब वो यदि भी कह रही कि मैं तो अब हो सकता है उसने मजाक में बोला हो, क्योंकि उनके वो दिल से किसी धर्म के नहीं, ऐसे लोग हृदय से किसी के भी नहीं होते, ये लोग बनावटी होते हैं। जिसमें एक सयानी घोष भी है जो कहती है कि उसने मजाक में बोला होगा कि मैं मक्का में एक फ्लैट ले रही हूँ, लेकिन कोई वो फ्लैट वहाँ लेने वाली नहीं, क्योंकि फ्लैट मिलना भी नहीं, उसके लिए मुस्लिम बनना पड़ता है। लेकिन तमाशा तो कर ही सकते हैं। तो अभी और तमाशा बचा है। अभी पश्चिम बंगाल के सारे तमाशे ख़त्म तो नहीं हुए हैं, कुछ तमाशा अभी भी बचे हैं। और सबसे बड़ी तमाशाई करने वाली कौन है? सयानी घोष है। तो देखते रहिए आगे और होता है क्या। भारत माता की जय।